Welcome back, students. This is Dilawar Wani. I am your English teacher, and today our topic is poem The Wrinkles. The Wrinkles poem is about the mother, about the sacrifices of mothers. The sacrifices the mothers are giving for their children, and we should respect our mothers, and we should not ignore their sacrifices. Let us start today's poem. Today's poem is Wrinkles. First of all, we will do reading. My mother, making bold today, I begin to count wrinkles on your face. One wrinkle of the time when your father uprooted you from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. One wrinkle of that time when I nursed myself on your blood and grew in your womb. Another wrinkle when I sucked from your breast the comeliness of your face. Still another wrinkle when a girl took me away from you. आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे. अब हम माना समझने की कोशिश करेंगे. My mother, making bold today, I begin to count wrinkles on your face. शायर यहाँ पे अपनी माँ से मुखातिब होकर कहता है, My mother, मेरी माँ, making bold today, आज मैं हिम्मत करता हूँ, आज मैं हिम्मत जुटाने की कोशिश करता हूँ. I begin to count, आज मैं गिनूंगा, आज मैं काउंट करूंगा. Wrinkles on your face, आपके चेहरे पे जो झुर्रियां हैं. शायर अपनी माँ से कहता है, आज मैं कोशिश करूंगा, आज मैं हिम्मत करूंगा, जो आपके चेहरे पे झुर्रियां हैं, आज मैं हिम्मत करूंगा और मैं कोशिश करूंगा ये जो आपके चेहरे पे झुर्रियां हैं इनको मैं काउंट कर सकूं. और one wrinkle of the time when your father uprooted you from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. शायर अपनी माँ से कहता है कि ये जो आपके चेहरे पे ये झुर्री हैं. शायर जो पहली रिंकल काउंट करता है और अपनी माँ से कहता है, ये जो आपके चेहरे पे पहली रिंकल है, झुर्री है, ऑफ द टाइम, ये उस वक्त आपके चेहरे पे आ गई. व्हेन योर फादर अपरूटेड यू, जब आपके फादर ने आपको जड़ से उखाड़ दिया. यानी कि जब आपके फादर ने आपको अपने से दूर किया. फ्रॉम द बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस, जब आपके फादर ने आपको अपने घर से निकाला और कहां भेजा? टू प्लांट यू इन द कोर्टयार्ड ऑफ अदर्स. पहली झुर्री, पहली रिंकल उस वक्त की है जब आपके फादर ने आपको घर से निकाला और आपकी शादी किसी दूसरे घर में कर दी. उस वक्त आपके चेहरे पे पहली झुर्री आई. उस वक्त पहली रिंकल आपके चेहरे पे आई. फिर शायर आगे चलता है, कहता है, वन रिंकल ऑफ डे टाइम व्हेन आई नर्स्ड माई सेल्फ ऑन योर ब्लड एंड ग्रू इन योर वोम. और शायर अपनी माँ से कहता है, ये जो आपके चेहरे पे ये दूसरी झुर्री है, ये जो आपके चेहरे पे ये दूसरी रिंकल है, ये उस टाइम की है जब मैं आपके ब्लड पे ग्रू हो रहा था,
जब मैं आपकी वोंब में पल रहा था, जब मैं आपकी पेट में पल रहा था। ये दूसरी जो रिंकल है ये उस टाइम की है। यानी कि बच्चा, ये जो शायर है अपनी माँ से कहता है जो दूसरी जुरी आपके चेहरे पे है ये उस टाइम की है जब मैं आपके पेट के अंदर पल रहा था। इसके बाद another wrinkle is when I sucked from your breast the comeliness of your face। और शायर कहते हैं अपनी माँ से ये जो आपके चेहरे पे जो तीसरी रिंकल आ गई है, ये जो आपके चेहरे पे ये जो तीसरी जुरी आपके चेहरे पे है ये उस टाइम की है मैंने sucked from your breast, जब मैं आपकी छाती से ले रहा था, जब मैं आपकी छाती से क्या ले रहा था, दूध पी रहा था। द कॉमलीनेस ऑफ योर फेस, और ये जो सारा जो आपके चेहरे पे जो खूबसूरती थी जब मैं आपकी छाती से पल रहा था, जब मैं आपका दूध ले रहा था, उस टाइम ये जो तीसरी रिंकल है ये उस टाइम आपके चेहरे पे आ गई। और उससे क्या हुआ, जो आपके अंदर खूबसूरती थी वो सब की सब मैंने ली। यानी कि जब एक माँ अपने बच्चे को दूध देती है तो वो बहुत कमज़ोर होती है और उसके अंदर जितने भी एनर्जी होती है, जितनी खूबसूरती होती है वो फेड अवे होती है, वो ख़त्म होती हैं। और शायर अपनी माँ से कहता है कि जो तीसरी जुरी आपके चेहरे पे है ये उस टाइम की है जब मैं आपकी छाती से दूध पी रहा था। Still another wrinkle when a girl took me away from you। और शायर अपनी माँ से कहता है और ये जो चौथी रिंकल, ये जो चौथी जुरी आपके चेहरे पे है ये उस टाइम आ गई जब आपने मेरी शादी कर दी। यानी कि शायर की माँ ने शायर की शादी कर दी तो उस टाइम एक गैप हो गया। शायर जो था कहता है अपनी माँ से, जब शायर कहता है अपनी माँ से Still another wrinkle of daytime when a girl took me away from you। यानी कि जब शायर की शादी होती है, जब एक लड़की की शादी होती है किसी लड़की के साथ, और उस वक्त क्या होता है, एक जो रिलेशनशिप होती है, ये जो प्यार होता है माँ बेटे के दरमियान वो कम होता है या कम होना दिखता है उस टाइम। और एक जुरी आती है हमारे माँओं के चेहरों पर। और शायर अपनी माँ से कहता है कि जब अपने मेरी शादी की, यानी कि शायर की माँ ने शायर की शादी की तो उस वक्त उसकी माँ पे और एक जुरी आ गई है। तो ये चार रिंकल इस सबक में है जो शायर अपनी माँ से मुखातिब होकर कहता है कि चार रिंकल्स आपके चेहरे पे है। और कहता है कि पहली जो रिंकल है ये उस टाइम की है जब आपकी शादी होगी दूसरे के घर में, जब आपने अपना घर छोड़ा और आप दूसरे के घर में गई। और दूसरी रिंकल उस टाइम की है और दूसरी जुरी उस टाइम की है जब ये जो बच्चा था, ये शायर है या बच्चा होता है, जब ये अपने माँ की कोख के अंदर पलता है उस टाइम जो माएँ होती हैं उनके चेहरे पे रिंकल्स आती हैं। और तीसरी रिंकल जो है ये उस टाइम की है जब बच्चा अपनी माँ की छाती से दूध पीता है और उसकी सारी की सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। और चौथी रिंकल शायर अपनी माँ से कहता है कि उस टाइम आपके चेहरे पे आ गई जब शायर की माँ ने शायर की शादी कर दी। और ये चार रिंकल्स हैं। इसके बाद शायर क्या कहता है वो इंशाल्लाह हम दूसरे लेसन में समझाएंगे और पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू।